हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे प्यारे दोस्तों। तो एचएससीसी सीटी 2025 की प्रिपरेशन की सीरीज में, मैथ की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। और आप सभी के 27 टॉपिक हो चुके हैं, 27 सेशन हो चुके हैं, 28वां सेशन आज आपका होने वाला है। और इसमें मैंने बताया था करीब करीब 45 से 50 सेशन हम करेंगे और आज आपका 28 नंबर सेशन है। ओके, तो ये मान सकते हो आप बहुत नजदीक तक आप पहुंच चुके हो। अगर 50 सेशन होते हैं तो आप 50% से ज्यादा आप सिलेबस अपना कर चुके हो। और सारे के सारे जितने भी सेशन होते हैं भाई, सबसे पहले हम ये पीडीएफ डाल देते थे टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन अब ये सारे के सारे उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही क्लास आपकी खत्म होती है उसके 10 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही अपने एप्लीकेशन के इस वाले सेक्शन में, जो फ्री वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपकी सारी पीडीएफ डाल दी जाती है, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो, है ना। तो सारे के सारे आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएं, फिर हम करते हैं अपना सेशन शुरू, है ना भाई। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, एचएसएससी वन विभाग डिप्टी रेंजर परीक्षा 2017 की तृतीय पाली में आया है। एक कक्षा परीक्षा में 80% विद्यार्थियों ने 50 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 50 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए। यदि 50 से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। 80% ने 80% ने कितने, 50 से अधिक, और उनकी संख्या कितनी है, 20 है। यानी कि 80% 20 है। ओके, कितने गुणा है ये, गुणा 1/4 है। कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितनी होती है, 100% यानी कि गुणा में 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है, 25 होता है सर। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी का आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दे सकता है। ओके, यहां तक मुझे उम्मीद है किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सुमित सिंह 25 आंसर, बढ़िया जी। इससे आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 का। चारे के एक घिरनी की एक निश्चित संख्या 35 पशुओं को 12 दिन के लिए पर्याप्त है। घिरनी कुछ भी बना रखे हुई खाने की जो वस्तु है, 35 वस्तु के लिए 12 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि हर पशु को प्रतिदिन 8 घिरनी चारा दिया जाता है। आगे कंडीशन है कि वही मात्रा की घिरनी 42 पशुओं को रोजाना प्रति पशु को 5 घिरनी देने से कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। और ये आपका क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2017। ओके, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कितना आ जाएगा, 15, 16, 14, 13। किसी भी विद्यार्थी का आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करके दे दें। एक बार सेशन को शेयर कर दें भाई सभी बच्चे। मैंने बताया था 10 बजे अपना सेशन स्टार्ट हो जाता है और हर रोज 10 बजे आप तैयारी करते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या करते हैं भाई, चारे की कुछ घिरनी खाने कुछ वस्तुएं हैं। अगर 35, ठीक है, 35 पशुओं को प्रतिदिन 12 दिन में, और प्रतिदिन कितने हैं, 8 ही मिलती है, एक पशु को 8 आते हैं, तो प्रति एक कुल यूनिट आ जाएंगे। इसके बाद क्या कहता है कि वही मात्रा, कुल यूनिट तो यही मात्रा अगर 42 पशुओं को, 42 एनिमल्स को, और प्रति पशु 8 घिरनी, ठीक है, और सॉरी 5 घिरनी, 5 यूनिट ये खपत करनी है, तो कितने दिन तक ये चलेगी, यही बताना है। 35 गुणा में 12 गुणा में 8, दूसरी में कितना है, 42 गुणा में 5। अब जिससे भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं वो कर देंगे। तो सबसे पहले 5 से काट देते हैं, 5 7 35, ओके, 7 6 42, 6, और 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, क्या बच गया, नीचे कुछ है नहीं, 1 बचता है, ऊपर कितना, 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा आपका आंसर, कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, 16 दिनों के लिए। क्या आपका आंसर 16 आ चुका है, बताओ जल्दी से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 16 आंसर। ओके, सुमित सिंह 16 आंसर, जल्दी से। हाँ भाई, आज बच्चे कहाँ गए भाई, आंसर नहीं दे रहे हैं। तो 10 बजे अपना सेशन शुरू हो जाता, मैंने तो बताया था आपको 10 बजे सेशन हम शुरू कर देते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें व मुर्गियां हैं। एक व्यक्ति है जो भैंसें और मुर्गियां रखता है, उससे पूछा कि कितनी भैंसें और मुर्गियां हैं। तो ध्यान देंगे, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, भैंसों के 4 पैर होते हैं, सिरों की संख्या सभी की 1 होती है। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद कल या परसों में भी पढ़ाया था कि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालेंगे ना तो 4 पैरों वाले, चाहे वो भैंसे हो, गाय हो, कुछ भी हो, जिनके 4 पैर होते हैं उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने पैरों की संख्या होती है ना, पैर, ठीक है,
पैरों की संख्या होती है उसमें से 2 गुना सिर करके घटा देते हैं, 2 गुना सिरों की संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या को 2 गुना करके घटा देंगे। पैर कहाँ है, यहाँ पे 180 है, 180 पैर है। 120 आंखें हैं तो 60 पैर होंगे। ठीक है, 60 पैर होंगे। एक जानवर की 2 ही आंखें हैं भाई यहाँ पे, और कोई ऐसे ऐसे जानवर होंगे भाई जिनकी ज्यादा भी होती होंगी। बाकी अपने अनुसार क्वेश्चन में यही पूछेगा, कुछ साइंस में आप पढ़ोगे तो हो सकता है किसी की 1 2 3 जो भी होंगी। तो यहाँ पे अगर 60 का 2 गुना करोगे ना तो 120 ही आ जाएगा, 120 ही आ जाएगा। 120 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा 60। फिर मैंने क्या बताया था, डिवाइड करेंगे 2 से। 4 पैरों वाले चाहिए अपने को, 4 पैरों वाले, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 4 पैरों वाले आएंगे इससे सीधे ही। 60 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 30। कुल जानवर कितने हैं, कुल, ठीक है सॉरी पैर नहीं थे भाई, 60 सिर थे, 60 सिर। ठीक है सॉरी मैंने पैर लिख दिए, 60 सिर थे। सिरों की संख्या 2 गुना करके ही घटाना होता है। तो 4 पैरों वाले कितने हैं, 30 हैं। तो कुल 60 है, 60 में से 30 तो भैंसे हो गई और 30 ही क्या हो गई, मुर्गी हो गई। जो भी पूछता है उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। मुर्गियां कितनी हैं, तो सर यहाँ पे 30 ही मुर्गियां हैं, 30 ही भैंसे हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दुविधा है नहीं। सुमित 16 था, अच्छा। अरविंद नाइस सर, थैंक यू भाई। मुकुल 30 आंसर, बहुत बढ़िया। इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन जब भी आए ना तो ज्यादा नहीं सोचना कि अपने को 4 पैरों वाले निकालने हैं, बचे हुए घटा देंगे बस। फॉर्मूले ट्रिक्स इतनी ही सीखे जितने से अपना काम चल जाए, नहीं तो मार्केट में इतनी बुक्स, इतनी ट्रिक्स, इतनी कंटेंट है, क्या क्या पढ़े भाई, सिलेबस ही पूरा नहीं होगा कभी। उतना सा पढ़ लें जिससे अपना सिलेबस कवर हो जाए, नौकरी मिल जाए। एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिसके अंकों का योग 3 है। ओके, अब देखेंगे ना, 1 और 2 3 है, 3 0 3 है, 2 1 3 है। ऐसे क्वेश्चन में एक्स वाई की बजाय सीधे ऑप्शन पे ही काम किया करो। फिर कहता है यदि 9 को उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। अगर इसके अंदर मैं 9 जोड़ देता हूं तो कितने हो जाते हैं, 12 9 21। 1 से 2 है, 2 1 स्थान बदल लेते हैं। इसके अंदर मैं 9 जोड़ता हूं तो कितने होते हैं, 39। तो ये 39 स्थान नहीं बदलता। इसके अंदर मैं 9 जोड़ता हूं तो कितने हो जाएंगे, 30। ये भी स्थान नहीं बदलता। सिर्फ स्थान बदलने वाली संख्या कौन सी है, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ ए है। एक्स वाई न माने, चक्कर में न पड़े। आया किसी का आंसर, हाँ लक्ष्य चौधरी, ये आंसर बढ़िया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन आपके 20 ही हैं, 20 ही क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। कई कई बार ऐसा होता है कि भाई 20 क्वेश्चन आपके 50 मिनट 57 मिनट के आसपास चले जाते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं तब। और छोटे क्वेश्चन होते हैं तो आप मान के चलो 37 मिनट 35 मिनट आधा घंटे में भी कवर हो जाते हैं। ओके, तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यहां से देखेंगे ऑप्शन में, 1 8 9, 8 1 9, 3 6 9। सभी का अंक तो 9 है, योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का 2 गुना हो जाता है। बताओ जल्दी से, कोई भी संख्या आप इनमें से लेंगे, कोई भी, और उस संख्या को आप कितने करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। कोई भी संख्या आप ले रहे उसको 9 से गुणा कर देंगे, और 9 से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी ना वो क्या है, उसके अंकों को बदलने के बाद उसका 2 गुना हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन लेता हूं ए 18, 18 को मैंने 9 से गुणा कर दिया तो कितना मिल जाएगा, 162, 162 मिल जाएगा जी। अगर मैं इसके अंकों को बदल देता हूं तो कितना हो जाएगा, 81। ओके, आपस में अंक बदलने के बाद प्राप्त संख्या कितनी होगी, 18 की होगी 81 का 2 गुना है। अगर इसका मैं 2 गुना कर देता हूं तो भी कितना होता है, 162, यानी कि 162 के बराबर होता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्लिक करेंगे 18 पे। बताओ किस पे क्लिक करेंगे, 18 पे। आंसर सभी का, हाँ लक्ष्य चौधरी 18 आंसर। और कोई विद्यार्थी, सभी का क्लियर है पॉइंट जी। इससे आगे हम चलते हैं। ये हरियाणा पुलिस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस बार आपका सीईटी देखो भाई, मई में आपके बता तो रहे हैं, मैं 2 मई से 20 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन होने हैं, ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और देखो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सबसे अच्छी बात बताऊं ना मैं, तो राजस्थान की है। राजस्थान में ओटीआर की जो फीस लेते हैं ना, ओटीआर की फीस है वो 600 रुपये है। ठीक है, जनरल की, बाकी और किसी की कम भी होगी। अगर आपने वो ओटीआर कर दिया ना तो फिर आप कितने भी फॉर्म भरोगे, 1 साल 2 साल कितने फॉर्म अप्लाई करोगे, तो फीस नहीं ले रहे, वो फीस नहीं ले रहे।
कितना अच्छा फायदा है, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपकी फीस नहीं है। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई, इसके 600 फिर दे दो, इसके 500 फिर दे दो, ये अप्लाई करना फिर दे दो, फिर दे दो। ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के हक की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ए और बी का औसत वेतन है, आय है वो 14,000 है। ए प्लस बी का औसत वेतन अगर कितना 14,000 है तो योग कितना होगा, क्योंकि हम काम करेंगे योग पे। तो 2 गुणा में 14,000, 2 गुणा में 14,000 कितना हो जाएगा 28,000। ठीक है, इसी प्रकार से आगे दे रखा है बी और सी का, बी प्लस सी का औसत दे रखा है कितना 15,600। योग कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो ऐसे ही रख देंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 2 और 1 3। ओके, फिर क्या कहता है यहां से सी और ए का, सी और ए का योग कितना हो जाएगा, 2 से फिर मल्टीपल कर देंगे, औसत 144 है तो 288 हो जाएगा, 288। ओके, सभी को जोड़ देंगे। एक पॉइंट ध्यान रखना, ए 2 बार काउंट किया है, बी 2 बार काउंट किया है, सी 2 बार काउंट किया, सभी 2 बार काउंट किए हैं, तो 2 कॉमन लेके 2 से इसको भाग भी करना है बाद में। जोड़ेंगे 0 0, 8 और 6 14, और फिर 8 8 16 17 और 1 18, और 2 और 3 5, 2 7 और 1 8। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मतलब इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और डबल 0। ठीक है, 44,200, 44,200 आया है। कितना है 44,200। क्या ये सही है, एक बार चेक कर लेना। आगे कहता है कि सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की चाहिए तो हमें ए बी की घटानी पड़ेगी जो कि 28,000 है। इसमें से हम 28,000 अगर हम घटा देंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे भाई। ठीक है, तो 200 तो किसी में आंसर ऑप्शन ही नहीं, शायद मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया। 14 दूनी 28,000 हो गए। ठीक है, और 15,600। ठीक है, हाँ यहाँ पे गलती कर रखी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो गलती की वजह से फिर सारी गलतियों में जोड़ा गया था। देखो यहाँ पे करेंगे ना तो फिर बी प्लस सी का 600, 0 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 और 1 3। ये था, गलती से मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था। फिर अपना ये क्या आया था भाई 288। ठीक है, 288 डबल 0, तो जोड़ेंगे 0 0, 8 और 2 10 आ जाएगा, 8 8 16 और 1 17 और 1 18 आ जाएगा, एक हसल हो जाएगा, 8 8 16, 17 एक हसल 18 हो गए, 2 3 5, 2 7 और 1 8, कुल मिला के 88,000 है। जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ अपने पास 44,000 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 44,000 ही लिखेंगे। 44,000 में से 28,000 घटा देंगे, 4 2 6 और यहाँ 3 और 1 16,000। ठीक है, तो ए के हिस्से, सी के हिस्से में आया ऑप्शन नंबर ए 16,000। गलती से यहाँ पे 6 लिख दिया था, 6 का नतीजा ये था कि आंसर मैच नहीं हो रहा था। ओके, हाँ जी 16,000, हरियाणा स्पेशल 16,000 बिल्कुल। और कोई विद्यार्थी जो आंसर देना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जहां पे P बड़ा है Q से और R बड़ा है, R छोटा है 0 से। P तो बड़ा है Q से लेकिन R छोटा है 0 से, तो इनमें से कौन सा सत्य है, क्या सत्य है बताओ। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं का है और 3 में से कोई एक सत्य है। एक बात ध्यान रखेंगे, P और R का मल्टीपल, PR जो R है ना वो 0 से छोटा है, PR छोटा है QR से, इसका मल्टीपल इसके साथ करें और इसका मल्टीपल इसके साथ करें तो क्या बड़ा होना चाहिए, P का R के साथ करें क्योंकि P बड़ा है QR से, तो इसका मतलब PR बड़ा होना चाहिए। ठीक है, PR बड़ा होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन सही है, PR बड़ा है, बताओ क्या सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि R माइनस का है। अगर मैं मान के चलूं दोस्तों R है वो माइनस का 1 है, मानने में कोई तकलीफ नहीं है, और मैंने मान लिया क्योंकि ऑप्शन आपका जो मैंने बताया था जहां पे पी आर आप बड़ा कर देंगे वो आपका गलत है। ठीक है, पी आर छोटा आएगा। ओके, जहां पे मैं बताऊं पी बड़ा है, पी की मैंने वैल्यू ले ली 2, ओके, और क्यू की मैंने वैल्यू ले ली 1, क्योंकि क्यू से पी बड़ा है। तो एक बार पी आर करेंगे, पी आर हम करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है पी आर की -2, फिर क्यू आर करेंगे क्यू आर, ठीक है, क्यू आर करेंगे कितनी आएगी -1। बड़े में -1 बड़ा है कि -2, सर -1 बड़ा है। माइनस में जितना जितना बड़ा होता जाता है ना वो छोटा ही होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे,
क्यू आर जो है, ठीक है, क्यू आर है वो बड़ा है किससे, पी आर से, ठीक है। तो क्यू आर बड़ा है यहां से पी आर से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक। ऐसा नहीं है कि बड़े का मल्टीपल आर के साथ करते चलेंगे हम, क्योंकि जीरो से छोटा है, जीरो से छोटे वक्त चलते वक्त माइनस में ही जाएंगे। पॉइंट क्लियर है, माइनस में ही जाएंगे। ऑप्शन ए नितिन जांगड़ा जी, बिल्कुल बढ़िया सर। आगे चलते हैं। यह है आपका फिर हरियाणा कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को स्थान बदलने से, ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था कि ऑप्शन ही उठा लेने चाहिए, बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर कितना है, 36 है। तो उस संख्या के दोनों अंकों को बीच का अंतर, दोनों अंकों के बीच का अंतर, मैंने क्या बताया था हमेशा कि जब दो संख्या के अंक पलट दिए जाते हैं और पलटने के बाद जो अंतर आता है वो हमेशा 9 से विभाजित होता है, और 9 से विभाजित करने के बाद जो आपकी संख्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आता है, वो क्या होता है, संख्याओं का अंतर होता है। ठीक है, क्या बताया था मैंने, पॉइंट याद हो तो एक लेक्चर में कि अंक बदलने पर, ठीक है, लिख देता हूं भाई मैं, इसका आंसर तो आ चुका है ना आपका 36, इसका आंसर कितना है 36/9 जो कि 4 है। ठीक है, 4 इसका ऑप्शन नंबर 4 पे है। कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है वो लिख लेते हैं। देखो भाई, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर, मूल संख्या और उस संख्या से मतलब है अंतर, हमेशा 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, 9 से विभाज्य होगा, ये पॉइंट लिख लेना, ध्यान में रख लेना, 9 से विभाज्य होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख के बताऊं, जैसे कि मैंने कोई भी संख्या लिख ली, कोई भी आपके मन में आए, कोई भी मैंने लिख दी 8 और 3, तो अंक पलटने पर कितनी हो जाएगी, 3 और 8 हो जाएगी। इनका अंतर देखेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए 5 हो जाएंगे, यहाँ 7 में से 3 गए 4 हो जाएंगे। क्या 9 से विभाज्य है सर? बिल्कुल है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे और फिर 9 से विभाज्य करेंगे ना, 9 5 45, 5 जो आया है ना वो 5 मूल संख्याओं का अंतर है, 8 और 3 का अंतर 5 है, 8 और 3 का अंतर 5 है। इसी प्रकार से दूसरा फैक्ट और देख लें, अंक पलटने पर लिख भी सकते हो, अंक जो अपनी जो कॉपी है उसमें लिख सकते हो, अपनी हैंड राइटिंग नोट बना सकते हो। अंक पलटने पर बनी संख्या के और मूल संख्या, यहां मूल संख्या से मतलब यहां भी है मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या से मतलब आपका यहां पर भी है, के और मूल संख्या का योग या जोड़, योग हमेशा किससे भाग जाएगा भाई, हमेशा 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है, ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। जैसे कि मैं यही संख्या लिख देता हूं, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा कि भाई 12 है, अंक पलटने पर 21 हो गई है, 2 1 आगे पीछे हो गए, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 33। 33 को मैं 11 से भाग करता हूं तो कितना आ जाएगा, 11 3 33, तो अंकों का जोड़ 3 है। ठीक है, तो हमेशा 11 से भाग जाएगी। इसका आंसर आपका 4 आ चुका था। ये छोटी सी एक अलग से फैक्ट्स था, मैंने बता दिया, अगर किसी को जरूरी हो तो लिख सकते हैं, है ना। फ्यूचर अमर, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मुकुल डी आंसर। और कोई विद्यार्थी है तो बताएं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरुष 26/9/2021 में, तो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी इस तरह का एग्जाम आया हुआ हो, सभी में आए हुए क्वेश्चन है ये। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का कुछ और ज्ञात कर दिया। भाई गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। ठीक है, 5/6 ज्ञात कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, 250 अधिक था, और ये सब इंस्पेक्टर में आया हुआ। तो दी गई संख्या क्या थी, कोई भी संख्या थी x। ठीक है, x नाम की कोई संख्या थी, उसको 5/16 ज्ञात करना था। दरअसल क्या करना था, उसको x से 5/16 लिखना था। उसने क्या किया, इस x को 5/6 से कर दिया, 5/6 कर दिया।
अब क्या हुआ, सही उत्तर से उसका 250 अधिक आया है, यानी कि ये बड़ा है और उत्तर उसका जो आना था वो उससे 250 कम होना था, क्योंकि अब अधिक आया है। तो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे 5x/6, 5x/6। ओके, माइनस में कितना हो जाएगा 5x बटे, क्योंकि ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 ये घटाना पड़ेगा, 5x/16। जो कि आपके पास संख्या आती है वो ध्यान देंगे, मेरे हिसाब से 5/6 होना चाहिए, जो कि आती है आपके पास 250, 250। ओके, अब देखते हैं, मैं एक बार इसका क्वेश्चन का आंसर वो चेक करवा लेता हूं भाई। बागड़ बिल्ला, गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह भाई वाह, ये 5/6 ही है क्या, एक बार मैं वो चेक करवा लेता हूँ भाई। एक बार देखना कभी क्वेश्चन पे जाएं और हमें बाद में पता चले कि सर हम तो कुछ और ही कर रहे थे। 5/6 है, आईडी गजब बना रखी है भाई। हाँ 5/6 ही है, कोई बात नहीं, 5/6 है, क्योंकि मैंने ये अंदाजा ही लगाया था भाई ऐसा होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे ना, तो 6 और 16 का कितना आ जाता है, 16 और 6 का 48। तो 6 8 48, 8 पंजे 40, तो कितने हो जाएंगे 40x। 16 × 48, 3 पंजे सॉरी 3 आ जाएंगे ना, 16 × 48, 5 × 15, 15x, जो कि बराबर आपके 250 के बराबर है। तो अब ध्यान देंगे, 15 घटा देंगे 40 में से, कितने बच जाएंगे आपके पास 25। ठीक है, तो x कितनी संख्या आ जाएगी, x मूल रूप से 250 गुणा में 48 नीचे हैं, ये ऊपर चले जाएंगे, और ये दोनों का डिफरेंस लेंगे 40 और 15 का, जो 25 आएगा वो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 25 से काट देंगे 10 पे कट जाएगा, 10 और 48 का मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों 480 आ जाएगा, है ना, 480 आ जाएगा। बताओ क्या आपका आंसर यही है, कमेंट करके बताओ, अभी जल्दी बताओ। हाँ, फ्यूचर एमएलए 480, नितिन जांगड़ा 480। तो भाई बगड़ बिल्ले कितना आंसर है आपका, है 480। ठीक है, और किसी का, किसी एक निश्चित संख्या में 2 अंक हैं, किसी एक निश्चित संख्या में 2 अंक हैं, सारियों में 2 अंक हैं, कंडीशन आगे चलते हैं, और उनके अंकों का योग 9 है, 4 5 9 है, 3 6 9 है, 5 4 9 है, 6 3 9 है, सभी का 9 है। यदि अंकों को उनके क्रम में उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जैसे कि 45 को लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 45 को लिख दिया जाएगा 54, 36 को लिख दिया जाएगा 63, इसको लिख दिया जाएगा 45, इसको लिख दिया जाएगा 36, कुछ इस प्रकार लिख दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम है, तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम है। ये तो क्या है, 45 से आप 54 गए हो, +9 जा रहे हो, 36 से 63 जा रहे हो, 9 का कोई मतलब नहीं है, 54 से आप 45 पे आ रहे हो, यहाँ पे 9 कम है। ठीक है, यस और नो, यस सर, ये तरीका सही है ना, कोई फॉर्मूला सूत्र ट्रिक कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो सभी का आंसर आ जाएगा भाई 54, बताओ जल्दी से। और कोई विद्यार्थी बताओ यार, आसान तो क्वेश्चन था, कुछ करना है नहीं, है ना, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, कांस्टेबल में आया हुआ था, ये भी हरियाणा कांस्टेबल में आया हुआ। एक संख्या का 4/5, 4/5 का मतलब होता है 4/5, 4/5 भाग उस संख्या की 3/4, 3/4 भाग से 4 अधिक है, ये भाग इससे 4 अधिक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 4/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की 20% होती है, ये कितना होता है 80% होता है, और 3/4 कितना होता है 75% होता है, अगर वैल्यू याद है तो। सीधी सी बात है 5% है, 5% का जो डिफरेंस है ना वो 4 है। ठीक है, 5% का कितना है 4, 10% अगर मैं लिख दूं 2 से मल्टीपल करके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8, अगर मैं यहाँ पे 1 0 लिख दूं 100 बना दूं, तो यहाँ पे मुझे 1 0 और रखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 80। पॉइंट क्लियर, 80। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हाँ, पिछले का 54 था, इसका सी आंसर 80, बढ़िया, इसका बी आंसर, पिछले का सी, इसका ठीक है। हाँ, लक्ष्य चौधरी बिल्कुल राइट। इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ऐसी 2 संख्याएं हैं कि पहली के 2 गुणे और दूसरी के 3 गुणे का योग 18 है, जबकि पहले के 3 गुणे और दूसरे के 2 गुणे का योग 17 है, दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इक्वेशन लेनी पड़ेंगी, एक्स वाई करके कुछ भी इक्वेशन ही सोल्व करनी पड़ेंगी। ऐसी 2 संख्याएं कि पहली के 2 गुणे, एक संख्या मैंने x ली, तो पहली के 2 गुणे यानी कि 2x और दूसरी के 3 गुणे यानी कि 3x का योग जोड़ कितना है 18 है। अगली कंडीशन में देखते हैं, जबकि पहले के 3 गुणे, जबकि 3x दूसरे के 2 गुणे 2x का जोड़ 17 है। ठीक है, ऐसा है।
ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अपने को क्या करना है भाई, कोई एक संख्या तो निकालनी पड़ेगी। सॉरी मैंने एक गलती कर रख दी है, जिसके लिए मैं पहले ही बता देता हूं कि गलती यहाँ पे ऐसी कर दी है कि यहाँ पे मुझे लिखना था y, ठीक है, 3y और 2y। पॉइंट क्लियर, क्योंकि पहली और दूसरी संख्या। अब मैंने क्या कर दिया है दोस्तों कि इसको मैं 3 से मल्टीपल कर दूं, इसको मैं 2 से कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीपल कर दिया। 3 से मल्टीपल किया तो ये मुझे क्या मिल गया, 3 दूनी 6x प्लस में 3 3 9y 18 3 54, ठीक है। इसको मैं 2 से कर दूंगा, 3 दूनी 6x और 2 दूनी 4y और कितना 17 दूनी 34। और मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से घटा देता हूं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। ये 9y प्लस के हैं, 4y माइनस के हैं, तो 5y यहाँ पे बचेंगे। और किसके बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 में से 3 गया 2, 20। y किसके बराबर हो जाएगा, 20/5, 5 चौके 20। y की वैल्यू कितनी आई है, 4 है। y की वैल्यू कितनी आई है, 4 है। y की वैल्यू 4 है, एक संख्या 4 है। अब छोटे वाली बड़े वाली है नहीं, अपने को पता नहीं है। y की वैल्यू मैंने यहां पे रख लिया, y = 4 आ गया सर। अब मुझे क्या चाहिए, x की और चाहिए। x की संख्या और निकाल लेते हैं, कैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे। जैसे कि मैंने रखा 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, जो कि बराबर है 18 के। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मैंने रख लिया बेस वैल्यू में। फिर कितना हो जाएगा, 2x जो कि बराबर है 3 चौके 12, 12 18 में से आके घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो कौन सी है, बड़ी। बड़ी तो यही हो गई है, ठीक है। बड़ी कौन सी हो गई भाई, बड़ी तो यही हुई है। तो बड़ी का मान आपको बताना है, जो कि 4 है। क्या आप इस बात से एग्री है, 4। जल्दी से बच्चे सेशन को शेयर करते हैं भाई, जल्दी से। हाँ सुमित सिंह 4 आंसर, सभी के आंसर एक बार देख लेते हैं। 4 आंसर। अरे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है यार, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि सारे के सारे पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे, ताकि आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, एग्जाम क्लियर कर सकते हो। वह संख्या जो अपने आप में 17 बार जोड़ने पर परिणाम के रूप में 162 प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या है। संख्या क्या है कि खुद x है, उसमें जोड़ने पर अपनी संख्या का 17 बार, अगर मैं x प्लस x ऐसे 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 करके 17 बार जोड़ू, ठीक है, तो एक बार तो संख्या खुद और एक बार संख्या का 17 बार, ठीक है। संख्या अपने आप में खुद और 17 बार और, यानी कि 17x और जब मैं जोड़ देता हूं तो मुझे मिलते हैं 162। यानी कि 18x की वैल्यू कितनी है, 162 है। x की वैल्यू कितनी है, 162/18। 18 निम्मे 200 162 होते हैं, यही होते हैं ना भाई, 9। तो आपको जो मूल संख्या चाहिए वो क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। बताओ जल्दी से। किसी का कोई डाउट है तो पूछो। लक्ष्य चौधरी क्या करें सर, शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, हम 3 को 7 बात। अच्छा चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बागड़ बिल्ला नो आंसर, मुकुल नो आंसर। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, साथ ही बैठ के पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो जैसे अपना ये सेशन पूरा हो जाएगा ना, कि अपनी मार्केट में बुक आने वाले है, उस बुक का थोड़ा सा काम और बाकी है। उसके बाद हम आपको करंट अफेयर्स की बुक भी देंगे, 1 साल की 1.5 साल की। जब आपका सीईटी का एग्जाम आ जाएगा ना, उसको बुक को पब्लिश हम, जो सीईटी का एग्जाम आ जाएगा तो आपको पता है 1 से 2 साल तक की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो करंट अफेयर होते हैं ना, हम इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि ये पता नहीं कब तक की अपने को चाहिए। जैसे ही आपका फॉर्म आ जाएगा तो तब से आपके एग्जाम से 1 महीना पहले या 1.5-2 महीना पहले तक की आपको एग्जाम को दे देंगे करंट अफेयर। इसमें है क्या, क्योंकि हमारी जो करंट अफेयर रहेगी ना, वो एमसीक्यूज में रहेगी, एमसीक्यूज और साथ के साथ रहेगा एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन रहेगा। एमसीक्यूज प्लस एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ज्यादातर बुक्स मार्केट में है ना, लगभग वो एक थ्योरेटिकल ही बुक आती हैं। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूं कि अपना बना रहे हैं आप साथ के साथ टाइम निकाल के, तो आपको एमसीक्यूज में देंगे। पहले हमने बनाई भी थी 1-2 बुक, अपने ऐप पे देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 पे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12, 18, 21 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या है। वैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे छोटी अगर करेंगे तो 9 अंकों 4 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी, सारे 9 आ जाएंगे।
लेकिन अपने को चाहिए क्या, 12, 18, 21 से विभाज्य हो, 12, 18, 21 से विभाज्य हो। तो इनका एलसीएम देखते हैं कितना आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 निम्न 18 और 21। ठीक है, 2 से नहीं कट रहा है, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, यही आएगा जी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 36 गुणा में 7, 7 छक्के 42, 4 7 चौके, ठीक है, 6 7 42, 4 और 7 21, 21 4 25, क्या यही आता है क्या भाई, 252। एक एलसीएम देख लेना, 12 18 21, 12 18 21 करते हुए अगर आगे चल के कोई दिक्कत आ गई ना, तो फिर ये मान के चलो क्वेश्चन पे फिर पे चलना पड़ेगा। 12 18 21, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 निम्न 18 21, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, आगे कुछ कटता नहीं है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 36 गुणा में 7। अभी तक तो यही है भाई, बाद में बदल जाए तो पता नहीं है ना। 1000, ठीक है, 1000 सॉरी 10,000, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए अपने को, तो 5 अंकों की हो गई। तो कितने पे जाएगा भाई, 4 पे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा कि कितने पे जाएगा, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ एक शेष बचेगी कोई भी संख्या, और वो शेष और 500 252 में से कुछ घटा देंगे। अब देखते हैं 252 में से घटाते हैं, तो सबसे पहले 3 पे ही जाएगा ये। ठीक है, 4 पे तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 पे करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7। ओके, फिर घटा देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ आपके बच गए कितने, 9, 9 में से 5 गए 4, 9 9 में से 7 गए 244, फिर आपने उतार लिया 0। फिर ये कितने पे जा सकता है, अगर मैं इसको 5 से ही कर दूं डायरेक्ट, क्योंकि 4 से तो कम रखना ही है, 5 से ही कर दूं, इससे ज्यादा तो जाएगा ही जाएगा। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 5 से करेंगे, 5 5 25 और 1 26। ओके, फिर करेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 244। ना 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 ना, 9 से 8 से, यहां से देखो भाई 10 से कर देंगे, सॉरी इसको ना हम कर देते हैं, 9 से जाएगा। अगर 10 से करें तो 25 20 आ जाता है। अगर मैं सीधा इसको 10 से करता हूं, वैसे करना नहीं होता, तो डिफरेंस देखते हैं ना, ये 2520 और ये 80, 80 का डिफरेंस आ जाएगा, 80 का डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे ये संख्या ये है आपकी, ये वाली, इसके अंदर 80 हम और जोड़ देंगे तो आपके पास 10,080 आ जाएगा। वैसे तो ये 9 से भाग करनी पड़ेगी, 9 से भाग करने के बाद, ठीक है, 9 से भाग करनी पड़ेगी, सही नियम क्या है, 9 से भाग करनी पड़ेगी, जो बचेगा उसका और 252 का डिफरेंस करके फिर 80 आएगा, 80 और जोड़ेंगे, जो भी आएगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 10 से ही कर दिया, ऐसे करना नहीं होता है, बाकी मैंने डायरेक्ट ही 10 से कर दिया। 10 से क्या कर दिया भाई, 2520 हो गया। तो कहीं ना कहीं ज्यादा चली गई, कितनी ज्यादा चली गई, 60 यहां चाहिए, 20 आगे, 80 ज्यादा चली गई। तो यही अगर 80 और होते ना इस संख्या में, तो पूरी भाग चली जाती। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिए। तो संख्या अपने पास क्या हो गई, 10,080। 10,080 का ऑप्शन कौन सा है, सी। अगर स्कूल वगैरह में प्रूव करके दिखाओगे ना, तो वहां आपको 9 से करना पड़ेगा। 9 से जो भी संख्या आएगी वो घटाएंगे, और जो वो संख्या जो आपका शेषफल बचेगा, शेषफल और 252 का डिफरेंस 80 आएगा, वो 80 इसके अंदर जोड़ेंगे। फिर पॉइंट क्लियर। हाँ, किसी भी विद्यार्थी का आंसर आता तो बताएं एक बार जल्दी से, नहीं समझ में आया तो भी बताएं, समझ में आया तब भी बताएं। जल्दी से एक बार कमेंट करके आप बताएं कि आप इस बात से एग्री हैं या नहीं है, जल्दी बताएं भाई। कौन है, गए, बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 35 का, बताओ जल्दी से। 35 में यदि एक निश्चित संख्या के 4 गुणे, कोई भी निश्चित संख्या है, संख्या मान लिया मैंने x, कोई भी संख्या है, इसका 4 गुना 4x में 10 जोड़ दिया जाए, प्लस में 10 कर दिया जाए, तो परिणाम संख्या के 5 गुणे से, जो परिणाम ये है, ठीक है, और ये संख्या के 5 गुणे से 5x से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 कम, या तो इधर मैं 5 जोड़ दूं या इधर से मैं 5 घटा दूं, तो बात आ जाएगी आपकी बराबर।
तो क्या करते हैं, इधर से 4x इधर लेके आते हैं, 5x में से कितने हो जाएंगे, सिर्फ 5x में से 4x घटा देंगे x, और ये जो माइनस के हैं ये किसके हो जाएंगे, प्लस के। x बराबर 10 और 5 15। तो मूल रूप से संख्या क्या आ जाएगी आपकी 15। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से 15। हाँ भाई, बड़ी गजब आईडी बना रखी है बागड़ का, और आंसर आया जी इनका 15। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 24 संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, संख्या क्या है आपके पास 24 है। 24 को दो भागों में, पहला भाग है आपका x, दूसरा भाग है आपका 24 में से x घटाने पर जो भी आ जाएगी। कंडीशन पे चलते हैं कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना x का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुणे में जोड़ देंगे। दूसरा भाग कितना है 24 माइनस x दूसरा भाग, और इसका कितना 5 गुना, इसका कितना 5 गुना, और ये दोनों भाग हम जोड़ देंगे तो अपने को 146 मिल जाएगा, 146 मिल जाएगा। तो अपने को वो संख्या चाहिए कि संख्या क्या है या पहला भाग क्या है। पहला भाग कितना है, संख्या तो 24 है, पहला भाग क्या है x है। देखते हैं कितना आ जाएगा, 7x प्लस 24 पंजे 120 माइनस के 5x और 146। 5x 7x में से घटा देंगे 2x बचेगा, उधर जाके 120 146 में से घट जाएंगे, कितना बचेगा आपका 26 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो एक भाग पहला भाग कितना है 13 है, तो पहले वाला भाग कितना आ गया 13। क्या आपका आंसर यही आता है सभी का, बताएं जल्दी से 13। जो बच्चे लाइव है एक बार वो बताएं जल्दी से 13 आंसर है क्या, जिनका भी 13 आता है वो राइट। क्या आप इस बात से एग्री हैं, समझ में आया। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे, बताओ जल्दी से। अब आसान आसान क्वेश्चन है, 40 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, और अपना सेशन लगभग रहता है आपको पता है भाई 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का 1 घंटे के आसपास का। पर जब भी है जितना भी है 1 घंटे या 40 मिनट 50 मिनट जो भी है चलते चलें, आंसर दें भाई सभी। देखो एक संख्या 21 से उतनी बड़ी है जितनी कि 71 से कम है, यानी कि 21 और 71 के बीच की है। 71 और 21 को अगर मैं जोड़ देता हूं 2 और 9 92, इनके बीच की है। बीच की कैसे आएगी, 2 से भाग कर देंगे, कितना जाता है 46, कितना जाता है 46 46, ठीक है 46, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि हुई। एक संख्या, कोई संख्या x है जिसके 5वें भाग में, इसका 5वां भाग कितना हो गया x बटे 5, इसमें 5 की वृद्धि हो गई, उसके चौथे भाग में 5 की कमी हो गई जो कि बराबर है। इसका चौथा भाग ये है, इसमें 5 की कमी हो गई, और दोनों कंडीशन में बराबर है। संख्या क्या है x, x का 5वां भाग में 5 की वृद्धि हो जाती है, चौथे भाग में 5 की कमी हो जाती है, तो दोनों बराबर हो जाती है। हरियाणा कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे भाई, देखो अब ध्यान देंगे, ये संख्या बड़ी है कि ये है, क्योंकि सर ये बड़ी है। x बटे 4 माइनस x बटे 5 तो एक साइड में हो जाएंगे, और ये एक साइड में हो जाएंगे, 5 और 5 10 हो जाएंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। 4 5 20, 5x माइनस 4x जो कि बराबर है 10 के। 5x में से x 4x घटा देंगे, x बचेगा, कितना हो जाएगा 10 बराबर है, और गुणा में ये 20 चले जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा आपको सर 200 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 200। तो संख्या कितनी हो जाएगी 200। तो संख्या कितनी हो जाएगी 200, 200 आपकी आंसर हो जाएगा, ठीक है 200। बागड़ बिला करे कहाँ गए सभी, कल से अटेंडेंस होगी। हाँ सबसे अटेंडेंस होगी। अच्छा 200 भाई करवा लेना अटेंडेंस। अरे कुछ ऐसे ही आराम से चुपचाप बैठे ही है, इनको धमकाओगे ना तब आंसर देंगे, तब तक आंसर देंगे ही नहीं। यदि किसी संख्या को इसके 3/4 से, कोई भी संख्या है उसके 3/4 से गुणा किया जाता है तो उसका मान 10,800 हो जाता है। कोई संख्या x है, उसका 3/4 उसको मल्टीपल किया जाता है 3/4, x का 3/4 यानी कि कितना है 3x बटे 4। x का 3/4 से जब गुणा कर देंगे तो उसका मान 10,800 हो जाता है, ठीक है 10,800 हो जाता है।
तो संख्या क्या है, x और x का मल्टीपल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 10,800 गुणा में ये 4 भाग में तो ऊपर चला जाएगा, 4 जो 3 ऊपर है तो ये भाग में आ जाएगा, 3 से काट देंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, 3 3 9 और 3 6 18 3600। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर एक्स की कितनी आ जाएगी 3600 गुणा में 4 का रूट। ठीक है, 3600, 6 6 36 होते हैं और 100 मतलब 60 आ जाएगा, 3600 में से 60 बाहर आ जाएगा, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 60 बाहर आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120। तो वो मूल रूप से जो अपने को संख्या चाहिए एक्स वो कितनी है 120, 120। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 120। सुमित करेंगे सर टाइम लग जाता है क्वेश्चन सोल्व करने में और तब तक क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो थोड़ा टाइम देके चल देंगे भाई, बता दिया करो, मैंने बताया किसी को भी कोई समस्या ना तो बता दिया करो भाई, थोड़ा सा टाइम 20 सेकंड 10 सेकंड, क्योंकि एक एक मिनट देंगे तो भाई ज्यादा हो जाएगी, 20 सेकंड 30 सेकंड टाइम देके चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं है ना, टेंशन मत लिया करो। ये क्वेश्चन है और ये जल्दी से बताओ इसका आंसर, और ये सीटी 2022 में आया है, तो इसका आंसर जो इस बार दे देगा ये मान के चलो इस बार भी सीटी पास कर लेगा। जल्दी से इसका आंसर बता दो कि एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ, गुणा करने वाली संख्या क्या थी। तो आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज क्योंकि मुश्किल होता तो सोल्व करवा देते, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने होमवर्क, अब कमेंट करके बताते रहना। ठीक है, अब बता देना कमेंट करके इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताना जरूर, अभी जो बता सकते हैं तो अभी बता दें, नहीं तो बाद में बता सकते हैं। ओके, एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है और ये आपके 7,500 क्वेश्चन हैं, 7,500 में से मैं कहता हूं 1% भी आ गए ना आपके तो 75 नंबर हो जाते हैं, 1% भी नहीं पढ़ सकते क्या, बताओ यार। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन से, 150 रुपए की है टेस्ट सीरीज, 149 रुपए की, लोभ मत करना, पढ़ाई कर लेना भाई, ये 150 रुपए आपके फायदा करवा देंगे। ओके, मैथ्स वीक है तो ये बुक अपनी आ जाएगी जल्दी ही मार्केट के अंदर, और पीडीएफ सारा का सारा कंटेंट मैं कई बार आपको बता ही चुका हूं एप्लीकेशन से, पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चे जो होते हैं उनको यहां से डाउनलोड कर लेना चाहिए, है ना। सुमित भाई सर आप अच्छा पढ़ाते हो, समझ भी आता है बट प्रैक्टिस नहीं है जल्दी सोल्व करने, कोई बात नहीं है, सभी को ऐसा एक बार लगता है, बाकी धीरे धीरे अगर हम करेंगे तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी, है ना। और जितने भी पीडीएफ है ना भाई, अपने टेलीग्राम है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं टेलीग्राम से ज्यादा एप्लीकेशन पे ज्यादा डाल देता हूं, क्योंकि इस पे ना सारे टेलीग्राम पे आपको वही चीज समस्या आती है पीडीएफ, और वो इस पे सारा का सारा सेट मिल जाता है, अच्छे से सेटिंग हो जाती है, क्लास का भी और इसका पीडीएफ का भी एप्लीकेशन के ऊपर अच्छे से मैनेज हो पाता है, तो सीधा का सीधा एप्लीकेशन पे डाल देते हैं शिक्षा युग प्लस पे। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी बता दें और आप भी, तो क्लास के जस्ट 5 मिनट के बाद ही आपको मिल जाता है ना। तो मिलेंगे हम 3:30 बजे नए सेशन के साथ, अपने रीजनिंग के सेशन के साथ, वहां आपके 7 सेशन हो चुके हैं, आज आपका 8वां सेशन है। ओके, और यहाँ आपके 28 हो चुके हैं। सभी को राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।